I welcome you all in this class. Topic for discussion in this class is solution of central problems of the economy. तो central problems के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि what to produce, how to produce and for whom to produce, और types of economy के बारे में भी ऑलरेडी पढ़ा जा चुका है, market economy, socialist economy and mixed economy. तो इन इकोनॉमीज में सेंट्रल प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है, मार्केट इकोनॉमी में कैसे सॉल्व करेंगे, सोशलिस्ट इकोनॉमी में सेंट्रल प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे और मिक्स्ड इकोनॉमी में इनका सॉल्यूशन किस तरह किया जाता है, इसके बारे में हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स इन द मार्केट इकोनॉमी. कि मार्केट इकोनॉमी में जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाता है. मार्केट इकोनॉमी के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ऐसी इकोनॉमी जहां पर मार्केट फोर्सेस का डोमिनेंस रहता है और गवर्नमेंट का जो काम होता है ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना होता है और इकोनॉमी में गवर्नमेंट का प्रोडक्शन प्रोसेस में डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं होता है. तो उसको हम कहते हैं मार्केट इकोनॉमी. और मार्केट इकोनॉमी का जो मेन मोटिव होता है वो होता है प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना, इंडिविजुअल गेन्स को बढ़ावा देना. इसमें जो सोशल वेलफेयर है या जो कलेक्टिव गेन्स हैं या इंटरेस्ट हैं उस पर फोकस नहीं किया जाता है इस इकोनॉमी में. सो लेट अस स्टार्ट की जो आपकी मार्केट इकोनॉमी है उसमें इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग किस तरह से होती है. सो मार्केट इकोनॉमी में जो प्रोड्यूसर होते हैं दे डिसाइड about the economic problems like what to produce, how to produce and for whom to produce. प्रोड्यूसर्स अपने आप इन चीज़ों को डिसाइड करते हैं बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के इंटरफेरेंस के. मतलब इसमें गवर्नमेंट का या सेंट्रल अथॉरिटी का कोई भी रोल नहीं होता है इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग में. ये जो प्रॉब्लम्स हैं कि क्या उत्पादन करना है, कैसे करना है और किसके लिए करना है, इसका जो डिसीजन मेकिंग मार्केट इकोनॉमी में होता है वो प्रोड्यूसर्स खुद करते हैं. और वो जो डिसीजन लेते हैं वो मार्केट फोर्सेस के हिसाब से लेते हैं कि मार्केट डिमांड कितना है, मार्केट सप्लाई कितना है, उसके हिसाब से इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है. और जैसा ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि जो मार्केट इकोनॉमी है इसका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना. तो इस ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से ही ये प्रॉब्लम सॉल्व की जाती हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट, व्हाट टू प्रोड्यूस. तो मार्केट इकोनॉमी में कौन सी चीज़ों का प्रोडक्शन किया जाएगा. तो मार्केट इकोनॉमी जो है वो मार्केट फोर्सेस के हिसाब से ही प्रोडक्शन करती है और जनरली उन गुड्स का ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है जहाँ से हाई प्रॉफिट्स मिलने की संभावना है. मतलब ऐसी चीज़ें जो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकती हैं प्रोड्यूसर्स के लिए, जिससे प्रोड्यूसर जो है ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, उन गुड्स का प्रोडक्शन ज़्यादा किया जाता है. मतलब प्रोडक्शन वुड बी डन फॉर द गुड्स विच ऑफर द हाई प्रॉफिट्स और मैक्सिमम प्रोडक्शन ऐसी चीज़ों का किया जाएगा. नेक्स्ट इज हाउ टू प्रोड्यूस. अब मार्केट इकोनॉमी में प्रोडक्शन कैसे किया जाए, क्योंकि प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना है. तो यहाँ पर जो टेक्निक यूज़ होती है वो होती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक. मतलब यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी यहाँ पर ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू लेबर. तो चॉइस मेकिंग किस चीज़ की रहेगी टेक्निक में, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक की, क्योंकि इसकी वजह से जो एफिशिएंसी है वो बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और जो कॉस्ट है वो मिनिमाइज होती है. सो आपको ये ध्यान रखना है कि इन केस ऑफ मार्केट इकोनॉमी प्रोड्यूसर चूज द capital intensive technique so that efficiency or productivity can be maximized and the cost may be minimized. अब तीसरा प्रश्न है कि for whom to produce.
इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इकोनॉमी में कैसे किया जाता है, मार्केट इकोनॉमी में कैसे किया जाता है। तो प्रोड्यूसर्स को ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, उसके लिए वो नेचुरली है कि वो उस सेगमेंट के लिए ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे जो हाई प्राइसेस पे चीज़ों को अफोर्ड कर सकता है। तो नेचुरली है कि ज़्यादातर जो प्रोडक्शन होगा वो रिच सेक्शन के लिए होगा। तो मार्केट इकोनॉमी में जो प्रॉब्लम है फॉर होम टू प्रोड्यूस, उसका सॉल्यूशन है द गुड्स वुड बी प्रोड्यूस्ड फॉर होम और हु कैन अफोर्ड टू पे हाई प्राइसेस। जो ज़्यादा कीमतें पे करने की क्षमता रखते हैं उनके लिए ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि रिच सेक्शन के लिए ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, और इसका नुकसान ये होता है कि पुअर सेक्शन को जो है वो फिर मतलब नुकसान उठाना पड़ता है, या उसके जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी नहीं हो पाती हैं। सो लेट अस डिस्कस अबाउट द सॉल्यूशंस ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स इन केस ऑफ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जिसमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पर पब्लिक सेक्टर का ओनरशिप होता है, और जो डिसीजन मेकिंग होती है, इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग होती है रिगार्डिंग द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी, दिस इज बीइंग डन बाय द सेंट्रल अथॉरिटी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। जैसे इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद प्लानिंग कमीशन रहा सेंट्रल अथॉरिटी, और अभी 2015 में 1 जनवरी के बाद जो है नीति आयोग की स्थापना हुई। तो अब जो हमारे यहाँ पे सेंट्रल अथॉरिटी है वो कौन है, वो नीति आयोग है। सो आपका जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है उसका मेन जो मोटिव होता है वो होता है सोशल वेलफेयर को बढ़ाना, मैक्सिमाइज करना सोशल वेलफेयर को। तो उसी व्यू पॉइंट से जो इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग है सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा वो की जाती है। जैसे जो प्रॉब्लम्स हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, इनको जब डिसाइड करते हैं, इसके बारे में जब डिसीजन मेकिंग की जाती है, तो सबसे पहले किस बात का ध्यान रखा जाता है कि हमें जो सोशल वेलफेयर है उसको मैक्सिमाइज करना है, और उसी ऑब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इन प्रॉब्लम्स का डिसीजन किया जाता है। सो लेट अस स्टार्ट इट वन बाय वन। सबसे पहले व्हाट टू प्रोड्यूस। सोशलिस्ट इकोनॉमी में या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में इस डिसीजन को कैसे लेते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, कैसे डिसाइड होता है कि क्या प्रोड्यूस करना है। सो इसका जो आंसर है वो ये है कि जो सेंट्रल अथॉरिटी है वो क्या डिसाइड करती है, मोस्ट यूजफुल गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सोसाइटी। किन चीज़ों का प्रोडक्शन करना है, मतलब क्योंकि यहाँ प्रोडक्शन का मेन मोटिव जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं है, बल्कि सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करना है। तो सोसाइटी के लिए जो सबसे ज़्यादा यूजफुल गुड्स या सर्विसेज है उनका प्रोडक्शन किया जाएगा। मतलब यहाँ गुड्स का प्रोडक्शन उनका किया जाएगा जिससे सोशल वेलफेयर बढ़े। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो प्रोडक्शन किया जाएगा वो उन चीज़ों का किया जाएगा जो सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट यूजफुल गुड्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ टू प्रोड्यूस। अब उत्पादन कैसे करना है, कैसे किया जाए। तो यहाँ पे जो चॉइस ऑफ टेक्निक होती है वो होती है उस टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है जो सोशली मोस्ट डिज़ायरेबल हो, मतलब जिसकी इकोनॉमी को ज़रूरत हो, जो डिज़ायरेबल हो, जो इकोनॉमी के रिसोर्सेज के हिसाब से या उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिट हो टेक्नोलॉजी। जैसे अगर हम मान लीजिए ऐसी कंट्री की बात कर रहे हैं जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है और कैपिटल की कमी है। पॉपुलेशन ज़्यादा है तो नेचुरली है उस पॉपुलेशन को रोज़गार तो देना होगा। अब रोज़गार देना है तो नेचुरली है कि हमें लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को ज़्यादा प्रेफरेंस करना चाहिए एज कम्पेयर टू कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे रोज़गार को कैसे बढ़ाया जाए ये देखना पड़ेगा, क्योंकि हम उस कंट्री की बात कर रहे हैं जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है।
जैसे अगर हम इंडिया की बात कर लें, हालांकि इंडिया जो है वो सोशलिस्ट इकोनॉमी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ सेंट्रल प्लानिंग जो होती है उसमें ये चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि हम उस टेक्निक का यूज़ करें जो सोशली मोस्ट डिज़ायरेबल हो। तो जो पब्लिक सेक्टर में जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है उसमें इस चीज़ के ऊपर फोकस किया जाता है कि हम एम्प्लॉयमेंट को भी बढ़ाएं। सो दिस वाज हाउ टू प्रोड्यूस, मतलब कि सोशलिस्ट इकोनॉमी में इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन हुआ कि हम सोशली मोस्ट डिजायरेबल टेक्निक का प्रोडक्शन करेंगे, समाज को किस टेक्निक की ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट इज फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो यहाँ पे क्योंकि मेन एम क्या है, सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करना, तो यहाँ पर जो प्रोडक्शन किया जाता है, एनफ प्रोडक्शन इज डन फॉर द पुअरर सेक्शन, कि समाज में जो गरीब लोग हैं, जो पुअर सेक्शन है सोसाइटी का, उसके लिए पर्याप्त मात्रा में प्रोडक्शन किया जाता है। तो रिसोर्सेज का एलोकेशन इस तरह से किया जाता है ताकि पुअर सेक्शन की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं या जो पुअर सेक्शन यूज़ करता है उसका एक पर्याप्त मात्रा में इनफ प्रोडक्शन जो है वो हो सके। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स इन केस ऑफ सोशलिस्ट और centrally planned economy. So let us discuss about the solution of central problems in case of mixed economy. तो मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जिसमें पब्लिक सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर का भी इम्पॉर्टेंट रोल होता है प्रोडक्शन प्रोसेस में या इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग में। यहाँ पर दोनों ही सेक्टर साथ साथ काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर भी और आपका पब्लिक सेक्टर भी। तो इस इकोनॉमी में सोशलिस्ट इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी दोनों की ही फीचर्स रहती हैं, क्योंकि मिक्स्ड इकोनॉमी है तो उसमें दोनों ही तरह की इकोनॉमीज की फीचर रहती है। इसमें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की फीचर भी रहती है और इसमें सोशलिस्ट इकोनॉमी की फीचर भी रहती है। अब ये कैसे होती है, लेट अस डिस्कस दिस। देखो, जैसे मैंने कहा कि मिक्स्ड इकोनॉमी में पब्लिक सेक्टर भी काम करता है प्रोडक्शन में और प्राइवेट सेक्टर भी प्रोडक्शन करता है। प्राइवेट सेक्टर का जो एम होता है वो होता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर हमेशा प्रॉफिट्स के लिए काम करता है। सोशल वेलफेयर उसके लिए सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव रहता है। जबकि दूसरी तरफ जो आपका पब्लिक सेक्टर होता है वो जो प्रोडक्शन करता है उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करना है, प्रॉफिट्स कमाना उसके लिए सेकेंडरी होता है। तो क्योंकि यहाँ पर दोनों ही सेक्टर साथ साथ काम कर रहे हैं, यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर भी है और पब्लिक सेक्टर भी है, तो उसमें दोनों ही चीज़ों पर ध्यान रखा जाता है। जो प्राइवेट सेक्टर के प्रोड्यूसर्स होते हैं वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम करते हैं और जो सेंट्रल अथॉरिटी है वो सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करने के लिए काम करते हैं, जैसे कि इंडिया में होता है। इंडिया क्या है? इंडिया इज़ अ मिक्स्ड इकोनॉमी। हमारे यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर भी प्रोडक्शन करता है और पब्लिक सेक्टर भी प्रोडक्शन करता है। तो पब्लिक सेक्टर के जो डिसीजन हैं वो सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं और जो प्राइवेट सेक्टर है उसके डिसीजन प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए होते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मिक्स्ड इकोनॉमी में जो प्रोड्यूसर्स हैं दे टेक इकोनॉमिक डिसीजंस टू मैक्सिमाइज द वेलफेयर, और जो सेंट्रल अथॉरिटी है दे टेक डिसीजंस टू मैक्सिमाइज द सोशल वेलफेयर। तो दोनों ही चीज़ों पे फोकस किया जाता है। नाउ प्रोड्यूसर्स आर, जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम देखें तो जो प्राइवेट सेक्टर के प्रोड्यूसर हैं, प्रोड्यूसर्स आर फ्री टू चूज बिटवीन कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। मतलब प्रोड्यूसर्स की अपनी इच्छा है, वो जिस चीज़ का चाहे प्रोडक्शन करे, वो कंज्यूमर गुड्स का करे, कैपिटल गुड्स का करे, वो नेचुरली है कि वो अपना जो प्रोडक्शन करेंगे वो अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जैसे कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे भी हैं जहाँ पर एक तरह से सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करने की कोशिश की जाती है। जैसे अगर हम इंडियन रेलवे की बात करें
तो इंडियन रेलवे का अभी तक तो मोनोपोली है, गवर्नमेंट की मोनोपोली है अभी तक। तो गवर्नमेंट की मोनोपोली होने की वजह से जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ है वो नॉमिनल रेट पे प्रोवाइड की जाती हैं। जैसे अगर हम रेलवे का फेयर की बात करें तो बाकी मीन्स ऑफ जो ट्रांसपोर्टेशन है, या क्या लीजिए कि जो मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग है, उससे रेलवे काफ़ी हद तक इकोनॉमिकल है। मतलब रेलवे का जो प्राइस होता है या फेयर होता है वो जनरली कम होता है। तो मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि जो सोशल वेलफेयर है उसका ध्यान रखा जाता है। क्योंकि अगर हम देखें कि कॉमन मासेज जो है वो रेलवे से ट्रैवल करते हैं, और रेलवे का जो फेयर है वो कंपैरेटिवली कम होता है, खास करके जनरल क्लास या सेकंड क्लास में या स्लीपर क्लास में, तो ये जनरली कम होता है। तो ये गवर्नमेंट ने जो रेलवे को अपनी मोनोपोली में रखा है वो क्यों रखा है, ताकि सोशल वेलफेयर को बढ़ावा दिया जा सके। सो ये था आपका कि जो मिक्स्ड इकोनॉमी है उसमें किस तरह से डिसीजन मेकिंग किया जाता है। सो लेट अस रिकैप इट कि मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों सेक्टर हैं एक साथ, प्राइवेट सेक्टर भी है और पब्लिक सेक्टर भी है। दोनों अपने अपने जो उनके मोटिव्स हैं उसके हिसाब से वो इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग करते हैं। जो आपका प्राइवेट सेक्टर है वो प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए डिसीजन मेकिंग करता है। वो उन चीज़ों का प्रोडक्शन करेगा जिससे उसको ज़्यादा फ़ायदा हो, वो रिच सेक्शन के लिए ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा। और दूसरी तरफ जो है, जो आपका पब्लिक सेक्टर है, वो सोशल वेलफेयर के लिए ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा, मतलब पुअर सेक्शन के लिए ज़्यादा उसका फोकस रहेगा। जो प्रोड्यूसर हैं, जो प्राइवेट सेक्टर है, वो इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग कर सकता है अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए, जबकि पब्लिक सेक्टर में इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है डिसीजन मेकिंग करते हुए कि उससे जो समाज का कल्याण है वो बढ़ सके। सो दिस वाज ऑल अबाउट द solution of central problem in case of mixed economy. So dear students, if you find this content meaningful and helpful to you, then please share this video to other students also, those who can be benefited from this. Thank you.